हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के 10th इंग्लिश के सिलेबस का जो हमें बोर्ड की तरफ से क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया हुआ है वो क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन इस वीडियो के जरिए देखने जा रहे हैं। और पर्टिकुलरली आज के ये सेशन में हमें क्वेश्चन बैंक के अंदर जो नॉन टेक्सचुअल पैसेज दिया हुआ है उसका सॉल्यूशन बच्चों हम लोग करने जा रहे हैं। तो आज का ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों के नॉन टेक्सचुअल पैसेज से रिलेटेड जो 15 मार्क्स होंगे वो बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। चलिए तो फिर हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाया करेगा। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों देखिए, अब तक हमने काफ़ी सारे वीडियोज़ बनाए हुए हैं। ये हमारा जो क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड जो वीडियोस की सीरीज़ है उसका 5वां वीडियो है। इससे पहले 4 वीडियोस हमने ऑलरेडी बनाए हुए हैं जो आपने देखे होंगे। अगर से नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक प्रोवाइड कर दी गई है, वहाँ जाकर आप उसको देख सकते हो। अब ये है 5 नंबर का वीडियो, ठीक है। और आज हम, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सेक्शन 4 नॉन टेक्सचुअल पैसेजेस, जो कि हमें कंप्लीटली 15 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, इसका एनालिसिस सॉल्यूशन करने वाले, जिसके अंदर ये जो 15 मार्क्स है अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करें तो 10 मार्क्स का एक अनसीन पैसेज है और 5 मार्क्स जो है समरी के पूछे जाते हैं। इस तरीके से ये 15 मार्क यहाँ पे हम लोग गेन कर सकते हैं। बहुत आसान होता है बच्चों। ये जो है दूसरे जो पैसेजेस होते हैं जो कि सीन पैसेजेस हैं, जो कि हमारे टेक्स्ट बुक से रिलेटेड होते हैं, टेक्स्ट बुक में के ही पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ये हमें टेक्स्ट बुक के बाहर के होते हैं। लेकिन मेरा अगर पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बोलूँ तो ये जो बच्चों जो नॉन टेक्सचुअल पैसेजेस आपको दिया जाता है, ये आपके 7th क्लास, 6th क्लास, 5th क्लास या 9th क्लास में से कहीं ना कहीं आपने पढ़ा हुआ ही होता है। मैक्सिमम टाइम ऐसा ही होता है। बहुत सारे बार ऐसा भी हो जाता है कि वाकई में ये जो पैसेज होता है वो नॉन टेक्सचुअल होता है या फिर आपने कभी नहीं पढ़ा होता है। चलिए, तो हो गई जनरल बातें। अब देखिए हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्या लिखा है। पहले 10 मार्क्स के लिए दिया है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड कंप्लीट द एक्टिविटी। हमें पैसेज पहले अच्छे तरीके से पढ़ने को बोला गया है और उसके बाद जो कुछ एक्टिविटीज़ करने के लिए कहा गया है उनके आंसर्स लिखने को बोला है। बच्चों, अब हम एक बात यहाँ अच्छे तरीके से ये बात मन में पक्के से ठान लेंगे कि ये इतना बड़ा पैसेज हमें दिया हुआ है, पैसेज पढ़ने को भी बोला है, लेकिन हम लोग पैसेज पढ़ेंगे नहीं, बल्कि हम क्या करेंगे, पहले से पहले जो है ये क्वेश्चन पढ़ेंगे और क्वेश्चन के आंसर ढूंढते ढूंढते जो है ये अनसीन पैसेज पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि हम जो है कम से कम टाइम कंज्यूम कर सके। पहले वाला क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये वाला जो क्वेश्चन है इसके अंदर 4 हमें जो है अलग अलग सेंटेंसेस दिए हुए हैं जिसको हमें कंप्लीट करना है। बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स के लिए और सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन में ये कंसिडर होता है, यानी इसके आसान से जो है आंसर्स होते हैं। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं इसके आंसर क्या है। पहले वाली जो लाइन है वो हमें यहाँ पे पूछ रहा है कि फीमेल स्पैरोज ले डैश डैश डैश। अगर हम यहाँ पे पैसेज में ढूंढे तो ये देखिए आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये देखिए, फीमेल स्पैरोज ले 4 to 6 एग्स एट ए टाइम, ठीक है। ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हमें क्या करना है बच्चों, ये पूरी की पूरी लाइन लिखनी है और उसके आगे ऐसा लिख देना है, लेट्स 4 to 6 एग्स एट अ टाइम। इस तरीके से पहली जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो हमें कंप्लीट करनी है। अब दूसरा देखिए, स्पैरो बिल्ड देयर नेस्ट आउट ऑफ। अब यहां अगर हम ये पैसेज के अंदर देखें तो हमें एक चीज यहां पे समझ में आ जाएगी कि इसके आगे हम लोग लिखेंगे ट्विग्स, ट्विग्स कॉमा ग्रासेस, ग्रासेस एंड प्लांट फाइबर्स, प्लांट फाइबर्स। ये लाइन हमें जो है ये पैसेज के अंदर दी हुई है। थर्ड वाली देखिए, द एग्स आर, एग्स कैसे होते हैं तो वो भी हमें यहां पे दिया हुआ है, द एग्स आर व्हाइट विथ रेडिश ब्राउन स्पॉट। तो यही वाली लाइन हम यहां पे लिख देंगे, द एग्स आर व्हाइट, एग्स आर व्हाइट। आगे लिखेंगे विथ रेडिश ब्राउन स्पॉट, रेडिश ब्राउन स्पॉट, ठीक है बच्चों, नजर आ रहा है, ऐसा ही लिखना है। मेरे साथ साथ आप लोग भी लिख दिया करो। 4th वन वाली जो लाइन है वो देखिए कहाँ पे, इन सिटीज स्पैरोज बिल्ड देयर नेस्ट इन बिल्डिंग नूक और होल्स। यहाँ पे दिया हुआ है ये पैसेज के अंदर, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इन बिल्डिंग नूक एंड होल्स, ठीक है बच्चों। इस तरीके से हमने जो है ये 2 मार्क्स से रिलेटेड 2 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन था हमें यहाँ पे पूछा गया कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, उसको कंप्लीट कर दिया है।
ये बिल्कुल इजी होता है क्योंकि पैसेज के अंदर ही यहाँ पे हमें क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं। इसमें बच्चों ज़्यादातर जो है ट्रू और फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, या फिर 1 वर्ड और 2 वर्ड्स में आंसर्स लिखने के लिए बोला जाता है। इस तरीके से सिंपल वाली चीज़ें यहाँ पे हमें देखने मिलती है। चलिए, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया। अब सेकेंड वाले में हमें क्या पूछा गया है, देखिए, हाउ डू स्पैरो टेक बाथ। स्पैरो किस तरीके से बाथ लेती है, यानी किस तरीके से नहाती है, जिसका जो पूरा के पूरा डिस्क्रिप्शन है वो हमें ये पैसेज के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, ये भी जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स के लिए हमें पूछा गया है। अब बच्चों 2 मार्क्स के लिए जब हमें कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमें चाहिए कि उसको अच्छे तरीके से लिखे, लेकिन एक बात हमें याद रखना है कि एज इट इज़ ये पैसेज के अंदर से उठाकर नहीं लिखना है। यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स उठाकर लेने हैं और हमें जो है अपने जो सेंटेंसेस है अपने वर्ड्स में वो सेंटेंसेस बिल्ड करना है, बांधना है और उसके बाद उसको जो है लिखना है। जैसे कि इसका ये जो क्वेश्चन है, हाउ डू स्पैरो टेक बाथ, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। देख, मैं आपको यहाँ पे मैं आपके लिए जो है आपकी फैसिलिटीज़ के लिए यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया हूँ ताकि जल्दी से जल्दी जो है हम लोग आगे बढ़ सके। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए क्या लिखना है, पैसेज के अंदर ये सारे के सारे आंसर दिया हुआ है, सिर्फ हमने जो है अपने कुछ जो सेंटेंसेस है उसको बिल्डअप किया है। स्पैरो टेक्स बाथ इन डस्ट, वाटर एंड ड्राई और मेल्टिंग स्नो। इट स्टैंड इन शैलो वाटर, इट चाहिए यहाँ पे, इट stands in shallow water and flicks water over its back with its wings. It also ducks its head into the water. Sparrows fling dust on his bodies. These activity sparrow done with their friends also. तो इस तरीके से जो है वो नहाती है। वो किस तरीके से नहाती है, चाहे डस्ट हो, वाटर हो या फिर ड्राई मेल्टिंग स्नो से भी वो नहाती है। ये जो सारा डिस्क्रिप्शन है हमें इस पैसेज के अंदर दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड हमें यहाँ पे क्या पूछा गया है वो देख लेते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन भी हमें 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था। ओके, नेक्स्ट, फाइंड आउट एडजेक्टिव्स फॉर द फॉलोइंग नाउन्स फ्रॉम द पैसेज। ये नाउन्स दिए हुए हैं और ये नाउन से रिलेटेड यहाँ पे हमें कौन कौन सा एडजेक्टिव बोला गया है ये पैसेज के अंदर वो हमें ढूंढना है और लिखना है। जैसे कि यहाँ पे एक दिया है, अब ये भी जो क्वेश्चन है वो हमें 2 मार्क्स के लिए। यहाँ है डैश डैश सॉन्ग, सॉन्ग से रिलेटेड यहाँ पे दिया हुआ है हमें ब्यूटीफुल सॉन्ग, ब्यूटीफुल सॉन्ग। तो यहाँ पे ये ब्यूटीफुल क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, उसके नीचे हम अंडरलाइन कर देंगे। अब वाटर दिया है, वाटर कैसा दिया है, शैलो, शैलो वाटर, ये हम लोग लिख दिए, उसके नीचे अंडरलाइन हमने कर दिए। अब दिया है बर्ड, बर्ड कैसा है, हमें पता है स्पैरो जो है वो स्मॉल बर्ड है, स्मॉल बर्ड, तो स्मॉल के नीचे हमने अंडरलाइन यहाँ पे कर दिया है। उसके बाद रहा लास्ट में डैश डैश स्पेसीज, स्पेसीज लेकिन कैसी, डिफरेंट। ठीक है, इस तरीके से हम लोग लिखेंगे डिफरेंट स्पेसीज। ठीक है बच्चों, तो ये हमने लिख दिया एडजेक्टिव्स। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल क्वेश्चन है, ग्रामर के ऊपर डिपेंड है, लेकिन फिर भी हमें कोई डरने वाली बात यहाँ पे है नहीं, आसान होता है बच्चों। ये हमें जो है जल्दी जल्दी लिख देना है, ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम नहीं करना है। ये हमें पूछा गया था 2 मार्क्स के लिए। अब यहाँ पे एक बात आपको और बता देता हूँ बच्चों, चाहे आपका एक सवाल ये जो आंसर हो अगर रॉन्ग होता है तो उसके बदले में आपका जो है हाफ मार्क यहाँ पे कट हो जाता है। यानी अगर से आपने 4 में से 3 सही लिखा तो 1.5 मार्क आप ले लोगे। ठीक है, यानी हर एक का जो आंसर है आपको हाफ मार्क लेकर देने वाला है। ठीक है, चलिए अब जो है ग्रामर से रिलेटेड 2 क्वेश्चन हमें ये नॉन टेक्सचुअल पैसेज के अंदर पूछे हैं, आपको नजर आ रहे हैं। डू एज डायरेक्टेड के अंदर पूछा है। देखिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, अ स्पैरो इज अ स्मॉल बर्ड विच इज फाउंड थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये हो गया हमारा सेंटेंस, लेकिन ये सेंटेंस का करना क्या है, अंडरलाइन द सबऑर्डिनेट क्लाउज। बच्चों हमें ये सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लाउज किधर है वो उसको जो है अंडरलाइन करना है। बहुत आसान है, बहुत आसान है बच्चों। हम क्या करेंगे, आंसर शीट में ये एज इट इज़ लाइन लिख लेंगे और एज इट इज़ लाइन लिखने के बाद हम लोग इसे अंडरलाइन करेंगे विच से आगे सारी लाइन। ठीक है, विच इज़ फाउंड थ्रू आउट द वर्ल्ड, ये हो गया हमारा सब ऑर्डिनेट क्लाउज। फिनिश, 1 मार्क आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद एक और क्वेश्चन है डू एज डायरेक्टेड में, फीमेल स्पैरोज ले 4 to 6 eggs एट ए टाइम।
ये हो गया हमारा क्वेश्चन। लेकिन इसके लिए इसका हमें करना क्या है, तो इसके बारे में बोला गया है फ्रेम अ WH टाइप क्वेश्चन टू गेट द अंडरलाइन पार्ट एज अ आंसर। हमें WH क्वेश्चन बनाना है और WH क्वेश्चन बनाने के बाद आंसर जो है 4 to 6 एग्स ऐसा आना चाहिए। यानी ये जो सेंटेंस है इसका अगर मीनिंग आप देखो तो फीमेल स्पैरो जो है एक टाइम में 4 से 6 अंडे जो है वो ले करती है, ठीक है, बच्चे निकालने के लिए। तो कितने अंडे ले करती है ऐसा हमें पूछना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, आसान है, बिल्कुल आसान है। तो हम लोग, मैं आप लोगों को यहीं पर लिख कर देता हूं, ठीक है। यहां पे क्या लिखेंगे कि हाउ मेनी eggs do female sparrow lay at a time, और लास्ट में देंगे क्वेश्चन मार्क। हाउ मेनी एग्स डू फीमेल स्पैरो ले एट ए टाइम। अगर इसका जवाब आएगा तो आएगा 4 to 6 एग्स। ठीक है बच्चों, ये इतना आसान होता है। तो 1 मार्क यहाँ, 1 मार्क यहाँ, ये सारे के सारे मार्क्स हो गए। और अब तो वो क्वेश्चन हम हैंडल करने वाले हैं जो कि सबसे ईजी होता है। वो क्या है, पर्सनल रिस्पॉन्स से रिलेटेड क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स के लिए। क्या है, वी हैव टू सेव द बर्ड्स, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट एंड व्हाई। हमें जो है वो बर्ड्स को सेव करना चाहिए। आप एग्री हो ये स्टेटमेंट से? अगर हाँ तब भी आपको व्हाई, क्यों, उसका जवाब लिखना है। अगर से नहीं आपका जवाब है तब भी आपको ये बताना पड़ेगा कि क्यों उनको सेव करना जरूरी नहीं है। ठीक है, यानी इसमें हर स्टूडेंट का आंसर अलग अलग आ सकता है। जरूरी नहीं है कि आप पॉजिटिव ही लिखो, नेगेटिव भी लिख दो तब भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन ज़्यादातर कोशिश करना कि आपका जो आंसर हो वो पॉजिटिव आए। ठीक है, तो मैं आपको जो है इसका आंसर लिख कर दे देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, आप लोगों के लिए मैंने ऑलरेडी इसको लिख कर रखा है ताकि कम से कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देख लें। देखिए यहाँ पे, मेनी पीपल डिराइव ग्रेट प्लेजर, fulfillment, inspiration from watching birds and listening their songs. Birds keep the climate stable, oxygenate air and transform pollutant into nutrient. Bird play an important roles in our ecosystem. As bird is in the high up in the food chain, they are also good indicator of general state of good biodiversity. ठीक है बच्चों, तो ये पर्सनल रिस्पांस में आप इतना लिख दोगे तब भी आपको 2 out of 2 मार्क्स यहाँ पे मिल जाने वाले। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल कर ले सकते हो ताकि आपको आसानी हो जाए। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम देखेंगे। अब तो हमने ये नॉन टेक्सचुअल पैसेज से रिलेटेड जो 10 मार्क्स थे वो क्वेश्चन देख लिए। वो 10 मार्क्स में से 10 मार्क्स हमने गेन कर लिए। अब हमारा टारगेट है कि और 5 मार्क्स जो है ये नॉन टेक्सचुअल पैसेज के ऊपर पूछे गए, सेम पैसेज के ऊपर। और वो क्या है, देखिए यहाँ पे आपको नीचे एक क्वेश्चन नजर आ रहा है, समरी राइटिंग। रेड द पैसेज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 4A। 4A यानी अभी यहाँ पे हमने जो देखा है वो, एंड राइट समरी ऑफ इट, सजेस्ट सुटेबल टाइटल टू दिस समरी। आपको जो है ये पैसेज फिर से एक बार अच्छे तरीके से पढ़ना है। ये पैसेज बहुत बड़ा है। ये पैसेज की आपको समरी लिखनी है और समरी लिखने के बाद आपको उसके लिए एक अच्छा सा टाइटल जो है वो सजेस्ट करना है। तो बच्चों यहाँ हमें बहुत चीज़ें जो है बारीकी से देखनी पड़ती है, तब जाकर हमें इसमें मैक्सिमम मार्क्स मिलते हैं। अब वो कैसे लिखेंगे तो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ ताकि अपने जो 15 मार्क्स का नॉन टेक्सचुअल पैसेज है उसकी प्रिपरेशन 100% हो जाए। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, मैं आप लोगों के लिए ऑलरेडी ये जो समरी है वो लिख दिया हूँ ताकि आप लोगों को इसमें लिखने में आसानी हो जाए। ओके, चलिए यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। देखिए यहाँ पे हमने दे दिया है टाइटल। टाइटल क्या है, ये जैसे कि आप लोगों को पता चल गया है कि ये वाला जो पैसेज है वो जो स्मॉल स्पैरो है वो स्पैरो को डेडिकेट किया गया है। स्पैरो के बारे में जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि स्पैरो माय फेवरेट बर्ड, आप ऐसा भी लिख सकते हो, या स्पैरो अ यूनिक बर्ड ऐसा भी लिख सकते हो, और लाइफस्टाइल ऑफ स्पैरो इस तरीके से भी लिख सकते हो। यानी यहाँ पे हमें फुल अथॉरिटी है। बस एक बात का आप जो है बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखो कि ये जो टाइटल है वो हमें बिल्कुल एग्जैक्ट इसका जो सब्जेक्ट है वो बताने वाला। ठीक है, चलिए फिर अब हमने क्या लिखा
पैसेज में से ही लिखना है, लेकिन एक बात हमें याद रखनी है कि पैसेज में से एज इट इज लाइन उठाकर हमें जो है ये समरी राइटिंग के अंदर लिखनी नहीं है। देखिए यहाँ पे, और स्पैरो इज अ स्मॉल बर्ड विच इज फाउंड एवरीवेयर। स्पैरो एक ऐसा बर्ड है जो कि हर जगह पाया जाता है। दे आर ओनली अबाउट 4 to 6 इंचेस इन लेंथ। उनकी अगर लंबाई देखी जाए तो वो सिर्फ 4 से 6 इंचेस होती है, यानी उनकी लंबाई कम होती है। दे यूजुअली डू नॉट बिल्ड देयर नेस्ट इन हाई प्लेसेस। और ज़्यादातर देखा गया है कि वो अपना जो घोंसला है वो बहुत ऊंचाई पर नहीं बांधते हैं। ठीक है, डू नॉट बिल्ड ऐसा बोला गया। इन सिटीज, शहरों में, दे फाइंड शेल्टर इन बिल्डिंग्स। शहरों में अगर देखा जाए तो उन्हें जो है बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे देखने को नहीं मिलते, इसलिए उन्हें मजबूरी में जो सहारा है वो बिल्डिंग्स के ऊपर लेना पड़ता है। बिल्डिंग्स के ऊपर, या फिर बिल्डिंग्स को जो कुछ छोटे मोटे होल होते हैं या विंडोज़ होती है वहाँ पे वो रहते हैं। फीमेल स्पैरो हैव द एबिलिटी टू ले 4 to 6 eggs एट द सेम टाइम। और जो फीमेल यहाँ पे स्पैरो होती है उसमें एक क्षमता है, एबिलिटी है कि वो क्या करती है, 4 से 6 अंडे एट ए टाइम हैच करती है। ठीक है, जिससे कि वो बच्चे निकल जाए विद इन 14 डेज। और इसके लिए उन्हें जो है ड्यूरेशन लगता है 14 दिनों का। बोथ द फादर एंड मदर ऑफ बर्ड टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस। और स्पैरो के माता पिता दोनों भी वो जो छोटा बेबी रहेगा, यंग वंस रहेगा, उसकी केयर करते हैं। दे आर फेड इंसेक्ट इनिशियली बट द डाइट ऑफ एडल्ट स्पैरो कंसिस्ट ऑफ सीड्स। शुरुआत में अगर वो यंग वन देखे जाए तो छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उनके ऊपर जो है अपना पेट भरने का काम करते हैं। लेकिन उनका जो ओरिजिनल अगर डाइट देखा जाए एडल्ट स्पैरो का, तो वो होता है सीड्स, जो कि दाने खाते हैं, बीज खाते हैं। स्पैरो जनरली बाथ इन वाटर, डस्ट एंड ड्राई और मेल्टिंग स्नो। चिड़िया का अगर से बाथिंग की प्रोसीजर देखी जाए, नहाने की प्रोसीजर, तो हमें बोला गया है कि वाटर, डस्ट यानी पानी, डस्ट धूल मिट्टी, और ड्राई और मेल्टिंग स्नो के अंदर वो जो है बात करते हैं। दे एंजॉय दिस एक्टिविटी बाय सिंगल और बाय ग्रुपिंग। और बहुत सारे बार देखा गया है कि ये जो एक्टिविटी होती है बाथिंग की या फिर सिंगिंग की, तो वो कभी कभी वो सिंगल ही करते हैं या फिर वो जो है ग्रुप बनाकर उसके अंदर जो है ये चीज़ें करते रहते हैं। तो इस तरीके से बच्चों हमें जो है एक छोटा सा पैसेज समरी राइटिंग के ऊपर लिखना है। और याद रहे ये हमें जो है इसमें कई सारी चीज़ें हमें बिल्कुल प्रिकॉशंस रखने हैं। अब वो क्या है, एक तो हम इसमें सारी की सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसका नाम ही समरी राइटिंग है। समरी राइटिंग है यानी हमें जो है इसके आंसर्स बहुत शॉर्ट में लिखने पड़ेंगे। और दूसरी बात हम ये करेंगे कि पैसेज में आई हुई लाइन एज इट इज़ उठाकर यहाँ पर नहीं लिखेंगे, और अपने मन से बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें भी इसके अंदर नहीं डालेंगे। और जब भी हम इसका टाइटल लिखेंगे, वो टाइटल हम क्या करेंगे, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे। और हो सके तो फर्स्ट जो वर्ड है, पूरे वर्ड्स का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है, वो हम यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में लिखने की कोशिश करेंगे, या फिर उसको अंडरलाइन भी अगर से हम करना चाहे तो कर सकते हैं, ताकि वो जो टाइटल है वो हाईलाइट हो जाए और जल्दी से नज़र आ जाए। तो बच्चों इसमें हमें ग्रामेटिकली मिस्टेक्स नहीं करनी है। जहाँ पर हमें फुल स्टॉप देना है वहाँ पे वो क्लियरली नज़र आए, जहाँ पे हमें एपोस्ट्रोफी देनी है, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क देना है, जहाँ पे हमें एक्सक्लेमेटरी मार्क्स देने हैं, ये सारे जो पंक्चुएशन मार्क्स है उसका भी यूज़ हमें जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से करना है, तब जाकर हमें ये 5 मार्क्स मिल जाएंगे। तो बच्चों आज के इस सेशन में हमने देखा है कि 15 मार्क्स का जो नॉन टेक्सचुअल पैसेज है, वो सारे के सारे जो पैसेज है हमने इस सेशन में कंप्लीट कर दिया है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने जो है ये नॉन टेक्सचुअल पैसेज के 15 मार्क्स का जो पोर्शन है वो कंप्लीट कर दिया है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, और इसका जो है आपको बोर्ड के एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। बच्चों वीडियो अगर से आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि जब भी नया वीडियो आएगा उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाया करेगी। और अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर करना मत भूलिए। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी हैं। तब तक के लिए गुड बाय।